अपनी जिंदगी सिर्फ चंद घंटों की है, यह जानते हुए भी धरती पर खिलने वाले फूल खूबसूरत लगने की इच्छा से मनमोहक रंगों में खिलते हैं। आपके प्रति वात्सल्य के चलते धरती भी गुरुत्वाकर्षण रूपी स्नेह पास से आपको अपनी ओर खींचे हुए है। सूरज से एक निश्चित फासले पर पृथ्वी ने अपना भ्रमण पथ बना लिया है। इसी पथ पर चलते हुए वह सूरज की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी कहीं इस पथ से फिसल न जाए, ऐसी सावधानी के साथ केंद्र में रहने वाला सूरज भी बड़े प्रेम से पृथ्वी को अपनी ओर खींचे हुए है। अगर किसी दिन ग्रहों के प्रति सूरज का लगाव खत्म हो जाए तो क्या होगा? जरा सोच कर देखिए। हाँ, लगाव न हो तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रहेगा। इच्छा के अभाव में लहरें नहीं उठेंगी, हवा नहीं चलेगी, सूरज नहीं निकलेगा, अणु तक नहीं हिलेगा, छोटा बड़ा कोई भी काम नहीं होगा। इच्छा के अभाव में यह शरीर नहीं रहेगा, प्राण नहीं रहेगा। जगत ने आपको कभी यह सीख नहीं दी है कि इच्छा मत पालो। अगर कोई आपको समझाए इच्छाओं को त्यागने पर सब कुछ सध जाएगा, इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण दलील और कोई नहीं हो सकती। दूसरों की नसीहतों को रहने दीजिए, खुद अपने आप से पूछ कर देखिए, इच्छाओं को त्यागना चाहिए या नहीं। मन से पूछें तो वह सन्यास का ढोंग भरेगा। भाई, मैंने तो सब कुछ त्याग देने का फैसला कर लिया है। मन बड़ा चालाक होता है, झूठी सच्ची कुछ भी कहकर आपको ठगने की कला में माहिर है। लेकिन शरीर, उसे झूठ बोलना नहीं आता। अपने शरीर से पूछ कर देखिए कि आपके अंदर इच्छा है या नहीं। जरा अपनी नाक और मुंह को यूं बंद कर लें कि चंद मिनट तक रंच मात्र भी हवा अंदर न जाने पाए। फिर तमाशा देखते रहिए थोड़ी देर तक। 1 या 2 मिनट तक आपका शरीर सब्र कर लेगा। फिर जीने की इच्छा इतनी प्रबल हो उठेगी कि वह अपने हाथ को मुंह से बरबस हटा देगी। जितना घाटा हुआ उन सब की भरपाई करते हुए जोर शोर से ऑक्सीजन को अंदर खींचती जाएगी। इच्छाओं का त्याग करने की मन की दलील शरीर के लिए मायने नहीं होगी, क्योंकि शरीर को झूठ बोलकर ठगने की कला नहीं आती। शरीर के अंदर जो अनगिनत कोशिकाएं हैं, उनमें से हर कोशिका का कार्य इच्छा के बल पर चल रहा है। बिना बुलाए मेहमान की भांति अगर एक रोगाणु अंदर घुस जाए तो कोई भी कोशिका आपसे इजाजत नहीं मांगेगी कि हम जिंदा रहें या संघर्ष किए बिना मिट जाएं। हर कोशिका हथियार से लैस होकर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? इसलिए इसलिए कि ब्रह्मांड ने उसे जीने की इच्छा दी है। अगर आप में इच्छा नहीं है तो आप इस पंक्ति को पढ़ नहीं रहे होते, अपनी नज़र को अगली पंक्ति पर नहीं ले जा सकते। यही क्यों इच्छा के अभाव में आप खड़े नहीं हो सकते, न चल सकते, न ही खा सकते हैं। आप दावा कर सकते हैं, मैं तो भूख के कारण खाता हूँ, इच्छा के कारण नहीं। मान लीजिए आप अपने रिश्तेदार के यहाँ उस वक्त गए जब खूब भूख लगी है। वे लोग केले का पत्ते बिछाकर आपके सामने जायकेदार भोजन परोस रहे हैं। जब आप चावल का पहला निवाला मुंह के पास ले जा रहे हैं, अचानक वे लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हुए आपका अपमान कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अगला कौर गले के नीचे उतरेगा? जरा गौर कीजिए, भूख अभी मिटी नहीं, लेकिन भोजन करना संभव नहीं हो रहा है। क्यों? आपकी खाने की इच्छा खत्म हो गई। आपको चलाने वाले किसी शक्ति को आप प्राण कहते हैं, एक और शक्ति को आप इच्छा कहते हैं। दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। और गहराई में जाकर चिंतन करें तो इच्छाओं को त्यागने की इच्छा भी तो इच्छा ही है ना। ठीक है, किस हद तक इच्छा को बढ़ा सकते हैं? अरे, इच्छा करनी ही है तो उसमें कंजूसी क्यों? बड़े पैमाने पर इच्छा कीजिए ना। साहस के बिना अपनी इच्छाओं को समेट लेंगे तो जीवन में आप कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे। यदि मैं चाहूं तो ढेर सारी इच्छाएं पाल सकता हूं, लेकिन मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। ऐसा सोचकर आप अपनी इच्छाओं को कम कर लेंगे तो यह ख्याल आपको तृप्ति देगा, इससे संतोष की अनुभूति होगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे मुझे वह सब कहाँ मिलने वाला है, इतना ही मिल जाए तो बहुत है, इस तरह की दलील देते हुए अपनी इच्छाओं के पंख काट लेंगे तो वह कायरता होगी।
नक्षत्रों पर निशाना साधेंगे तभी आपका तीर कम से कम घर की छत तक पहुंचेगा। ओह, इतनी बड़ी इच्छा अनुचित है। यूं सोचकर आप कमान को झुकाते जाएंगे तो तीर केवल आपके पांव के अंगूठे को ही आहत करेगा। इसलिए आपकी कल्पना जिन सरहदों को छूती है, आपकी इच्छा भी वहां तक फैलकर बड़ी से बड़ी बनी रहे। उसे प्राप्त करने के लिए संपूर्ण उद्वेग के साथ, 100% उत्साह के साथ जो भी जरूरी है करते जाइए।